पढ़ लिया, देख लिया, ये हो रहे हैं कांड आजकल। इतने फोन मेरे पास आ रहे हैं, इतने मेरे पास मेल आते हैं और इतने मेरे पास में कमेंट आते हैं कि बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। कमाल के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आती बात, लेकिन इनके मन में क्या पाप छुपा हुआ है। किनके मन में? वो जिनको हम कहते हैं चक्रजीवी, एक चक्र लेकर घूमते हैं, हर तरह के प्लॉट के ऊपर चक्र लगाते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनको पता ही नहीं वास्तुशास्त्र होता क्या है। कल परसों के लड़के खराब करने के लिए आ गए। मैंने कहा था ना, भीतर घाती हैं ये हमारे वेदों को खाने के लिए आए हैं, बर्बाद करने के लिए आए हैं। ये सब के सब व्यापारी हैं, इनका काम है सिर्फ पैसा लूटना, लोगों को बेवकूफ बनाना। आप लोग सीधे हैं। मैं तो बहुत बार कहता हूं गलती आपकी है, आप क्यों नहीं इनको पकड़ते, क्यों नहीं इनको लपेटते। मेरे वीडियो देखिए ना, कमाल की बात है, मूड खराब करते हैं ये लोग। आज इतने मेरे पास मैसेज आ गए कि मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने के लिए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। आइए दिखाते हैं क्या है इनकी काली करतूत। उनकी जो चक्र लेकर घूमते हैं, तरह तरह के नाम के चक्र बना दिए उन्होंने। और एक नहीं, वो जो चक्र जिसने बनाया था उसका तो पता नहीं क्या हुआ, सबको पता क्या उसका हाल हुआ। लेकिन उसके जो चेले हैं उन्होंने एक के बाद एक कम से कम 30, 40, 50 चक्र बना के रख दिए। हर किसी ने सौ डाल दिया, किसी ने उसमें मलाई डाल दी, किसी ने उसमें आयुर्वेद डाल दिया, किसी ने इसके अंदर योगा डाल दिया, तो किसी ने इसके अंदर जो है फेंग शुई डाल दी। हर किसी का अपना अपना सिद्धांत बना के खड़ा कर दिया और लोगों को लपेट में ले लिया। मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं जागरूक करूं। अगर नहीं जागते अभी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। अगर बेवकूफ बनने को तैयार हैं तो बनते रहिए, किसने मना किया आपको। लेकिन आज फिर आपकी आंखें खोलूंगा। इन चक्र जीवियों का जो धंधा बना रखा है इन लोगों ने, मैं फिर से उसका पर्दाफाश करने वाला हूं, देखते रहिए। ये देखिए, आपने पढ़ लिया, महा फ्रॉड है ये, सबसे बड़ा फ्रॉड बनाने वालों का। क्यों बनाया था मैं आज बताऊंगा। इनके पीछे का उद्देश्य क्या है और कैसे इनके चेले मुझे फोन करके बताते हैं कि सर हम तो फंस चुके हैं। आइए ये देखिए, क्या था हमारे वेद, क्या हमारे शास्त्र थे। आप देख रहे हैं यहां पर वर्गाकार आकृति का भूखंड केवल देवालय के लिए होता है। जो चौरस होता है वो देवालय के लिए होता है। मकान भी बन सकता है, पुरानी हवेलियां बनती थी, लेकिन उसमें क्या होता था 8x8। ध्यान से देखना, आज मैं उनका भी पर्दाफाश कर रहा हूं जो जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं इसके और मानने को तैयार नहीं होते। बेशर्मी की हद होती है। ये देखिए 8x8 का वास्तु पुरुष मंडल ये होता है। 8x8 का वास्तु पुरुष मंडल किसके लिए होता है? ये मंदिर के लिए होता है, मार्केट के लिए होता है। शहर आपने बहुत बार गोल बिल्डिंग देखी होंगी, उनके लिए बना होता है। मकानों के लिए, घर के लिए, रेजिडेंस के लिए नहीं बनता। अगर किसी ने बना रखा है तो महापाप कर रखा उन्होंने। अगर मंदिर को वहां अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आपको पता है घर के पास मंदिर कितना सीरियस होता है? अरे वो वाला सिद्धांत उठा के आपके घर पे लगा रहे हैं ये, तभी तो दुखी हो रहे हैं। 90%, 90-95% मकान नक्शे इनके बनाए हुए चक्रधारियों के बिल्कुल फेल हो रहे हैं। ये जो चक्रजीवी हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सच बताऊं मैं, इनका अपना जीवन भी बहुत बेकार हो चुका है। अगर आप अंदर घुसो और इनके घर में जाओ और पता करो क्या हाल है इनके घर का, इनका भी सामाजिक पारिवारिक जीवन उजड़ रहा है बुरी तरह से। बिल्कुल जीरो है इनका सक्सेस रेट। ये देखिए, इसके लिए बनाया था। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये बना रखा है हमने 81 ओरिजिनल है। ये असली वो है जो कि 81 पद का वास्तु होता है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों का शाश्वत नियम है, सत्य है, ये कटु सत्य है। और इसी पर हमारे सिद्धांत चलते हैं, इसी पर वास्तु शास्त्र चलता है। वो वास्तु नहीं चलता जिन्होंने क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड कर रखा है, महा फ्रॉड कर रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, ये 81 पद देखना है। अब मैं दिखाता हूं चक्र वाले क्या करते हैं। ये जो आयताकार है ना, ये आपका भूखंड आयताकार होगा। सोचो, अभी सोचना, यस करो या नो करो। यस, आपका जो मकान है, आपका जो भूखंड है वो भी आयताकार है, शायद वर्गाकार नहीं होगा, गोल भी नहीं होगा। गोल तो होने का मतलब ही नहीं है। ये देखिए, अब ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर जो है लगा देंगे अपना चक्रा। ये देखिए, इस चक्कर को यहां लगा देंगे। ये जो गोल चक्रा है, इस गोल चक्कर को इस पर फिट कर देंगे। ये इस पर इन्होंने फिट कर दिया। फिट करने के बाद क्या हुआ, प्लॉट बाहर निकल गया। ये सारे बताएंगे आपको वास्तु दोष हो गए, ये सब के सब वास्तु दोष हो गए। और अगर इस चक्कर को बड़ा कर दें, मान लिया इस चक्कर को बड़ा कर देते हैं और पूरे के पूरे भूखंड पे लगा भी देते हैं, तब कहां वास्तु दोष हुआ? ये जहां चक्र बाहर निकल गया, जहां चक्र बाहर निकल गया वास्तु दोष बन गया। वहां पर आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। अरे बनने को तैयार तो हो, आप मूर्ख बनने को तैयार तो हो, लूटने को तैयार तो हो। ये तो लूटने को तैयार बैठे आपको। हद है इन लोगों की। सारे इन्होंने जितने भी मानवीयता जितनी होती इन्होंने क्रॉस कर दी। अब ये देखिए, फिर से देखिए, आंखें खोल कर देखिए, सभी इंद्रियां खोल कर रखिए, कान भी खोल कर रखिए और जागिए।
अगर अभी सोते रहे तो फिर उठ नहीं पाएंगे आप, फिर तो सोते रहिए। ये आपको लूट के चल पड़ेंगे। लुटेरे हैं सबके सब, व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं ये लोग, दिन दहाड़े के लुटेरे हैं ये लोग, जो चक्र लेकर चलते हैं, जिन्होंने एक चक्र बना रखा है। गुरु ने बना दिया, सबके सब पीछे उसके पीछे हजारों लोग चल पड़े और दावा करते हैं कि 100 रुपए का, 50 रुपए का, 99 रुपीज का कोर्स कर लो, रोज कमाओगे लाखों रुपए। कमाओगे थोड़ा, किसी से खींचोगे, किसी मजबूर की जेब में से निकालोगे, किसी को लूटोगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, फ्रॉड करोगे, और ये सोचकर बैठ गए कि हाँ आगे अगला जन्म देखा जाएगा, इसी जन्म में इसी धरती पर भोग के जाओगे। और आपको बता दूं, ये चक्र वाले जितने लोग हैं, इनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज भोग रही है। इनका शुरू हो गया है, इनकी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है, इन्होंने भोगना शुरू कर दिया है। अगर सुन रहे हैं चक्र वाले जो चक्र चलाते हैं, तो खुद अपने पर अप्लाई करिए कि भारद्वाज ने आज तो हमारे अंदर की बात कह दी, और अपना एक वीडियो डाल दो कि सॉरी हमसे गलती हुई, हमने लूटमार की। और अगर ऐसा करते हैं तो शायद ऊपर वाला आपको माफ भी कर दे। सुबह का भूला शाम को घर आता है, बार बार कहता हूं तो भूला नहीं होता। पर ये भूल थोड़ी है, ये तो जानबूझ के किया गया एक फ्रॉड है। ये देखिए, ये गोलाकार, ये जो गोलाकार प्लॉट होते हैं, हमारे वेदों में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है। ये जितने फोटोग्राफ, जितने भी आप इस पर इमेज देख रहे हैं, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, सॉरी, ये मैंने शास्त्रों से ली है, और शास्त्र भरे पड़े इनसे, जिनको शास्त्र कहते हैं हम लोग, ये वहां से लिए। अब देखिए, अगर गोल प्लॉट आपका हो, चाहे आपका ये कॉमर्शियल प्लॉट होगा या ग्राम रचना होगी या जो भी बनेगा, कुछ भी बनता है, कोई ऐसी बिल्डिंग बनती है जिसका आकार गोल होता है, वहां पर जो है ऐसी आकृति लगाई जाएगी। किसने कहा? ये वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा ऐसा लगेगा। हाँ, जब ऐसा लगेगा तो इसके ऊपर जो है ये चक्र लगाया जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी अनर्थ नहीं है, उस पर लगा दो, लेकिन वो भी तब जब ये 64 वर्ग, जब ये 64 उसका पार्ट का बनेगा, VPM 64 बनेंगे, और ये बनेगा मंदिर, या कोई बनेगा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, या बनेगा ग्राम रचना बनेगी, और उस पर भी वो ये नहीं लगेगा। ये चक्र तो वैसे फ्रॉड है, ये नहीं लगेगा, जिसमें स्वर भी डाल दिए, आयुर्वेद डाल दिया, हल्दी मिर्च मसाला डाल दिया, चॉकलेट इसमें लग दी, फेंगशुई इसमें डाल दी, और पता नहीं क्या क्या डाल दिया, मसाले डाल दिए। ये तो सत्यानाश कर दिए इन्होंने, हमारे वेदों का बर्बाद कर दिए इन्होंने, खत्म कर दिए। पता नहीं इनका उद्देश्य क्या है। अब आगे लेके चलता हूं। ये देखिए, ये केवल त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर, अगर 3 कोने की अगर शेप बनती है किसी भी भूखंड की, ये हमारे शास्त्रों को पता था कि प्लॉट चौरस होगा, वर्गाकार होगा, आयताकार होगा, तिकोना होगा या गोल होगा। तिकोना अगर प्लॉट कहीं पर मिलता है, कहीं भूखंड मिलता है, तो तिकोने के लिए ये भी हमारे वेद शास्त्रों ने आकृति बना रखी है। अगर तिकोना प्लॉट मिलता है तो ऐसे लगाइए, क्रिएटेड क्राफ्टेड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, स्पष्ट वर्णन किया गया, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। तिकोने के लिए तिकोना, शास्त्र स्वयं में परिपूर्ण है। और ये क्या करेंगे महाराज, ये इसके ऊपर भी इसी को चिपका देंगे, ये इस पर भी कारीगरी कर देंगे, क्योंकि ऐसा कारीगरी करने के बाद में जिसका भी एक प्लॉट होगा ना, उसको लूटने का आसान तरीका उनको मिल जाएगा। यहां पर वास्तु दोष हो गया, ये वास्तु दोष हो गया, ये वास्तु दोष हो गया, और अगर अपने चक्कर को बड़ा कर देंगे तो मालूम पड़ेगा ये वास्तु दोष, ये वास्तु, किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण जो भी हो पाए, ये आपके घर को जो है, ये आपके प्लॉट को सबसे पहले बिल्कुल बेकार एंटी वास्तु डिक्लेयर कर दें। और नहीं करते तो फिर नक्शा ऐसे बना दें कि जबरदस्ती आपका घर जो है एंटी वास्तु बन जाए, तभी तो इनका उद्देश्य पूरा होगा। अब ये देखिए, 144 पद, 144, 144 पद का वास्तु पुरुष मंडल, भिन्न भिन्न प्रयोजन। हर किसी वास्तु पुरुष मंडल का प्रयोजन अलग होता है। कोई दुर्ग के लिए होता है, कोई मंदिर के लिए होता है, कोई चौपाल के लिए बनता है, कोई नगर के लिए बनता है, और तरह तरह के उनके प्रयोजन होते हैं। यहाँ पर उन्होंने वही काम किया। ये देखिए, अब इस चक्र को यहाँ पे लगाएंगे हम। ये जो चक्र हमने इस पर लगाया, और लगाने के बाद में क्या हुआ, ये देखिए प्लॉट बाहर निकला, या तो प्लॉट बाहर निकलेगा या फिर ये चक्र महाराज बाहर भागेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, यहां चक्र फेल होगा। आपके मन में आ रहा होगा भी सुनते सुनते मेरी बात, कि भारद्वाज जी आयताकार का नक्शा बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर हमारे दिल में पाप नहीं है और हम वैदिक सिद्धांत पे काम करते हैं, तो वैदिक सिद्धांत आपको आयताकार, चौरस, किसी भी शेप का हो, बहुत अच्छा नक्शा बनाने के लिए बोलता है। लेकिन उसके अंदर हम अपना फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, उसमें हम कोई रेमेडी नहीं लगा पाएंगे, और लगाने भी नहीं चाहिए। इसी के लिए तो हम पहचाने जाते हैं। आगे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए, 196 पद का वास्तु पुरुष मंडल, ये इसका प्रयोजन अलग होता है, ये भी शास्त्र संवत है। ये किस लिए, केवल बड़े बड़े मंदिर व दुर्गों के लिए, बहुत बड़े जो आकार के होते हैं, जो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके लिए फिर इसको यूज करते हैं। 196, 196 हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ पाएंगे, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसके लिए बना हुआ है। अब इस पर अगर आप चक्कर लगाते हैं
तब क्या होगा, इस पर भी चक्र आपका जो है जुलूस निकाल देगा। इसको चक्र को फेल कहना तो बहुत छोटा वर्ड है, ये जुलूस निकाल देता है। चक्र महाफेल, जिसने बनाया महा उद्देश्य से ही इसको बनाया, वो महाफेल यहां पर हो गया, क्योंकि यहां पर भी देखिए 196 पद के ऊपर बिल्कुल फेल हो गया, जबकि इस रचना के लिए भी बिल्कुल स्पष्ट वर्णन किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। आगे चलते हैं। 169 169 पद का जो वास्तु पुरुष मंडल होता है, वीपीएम होता है, ये भी अलग विशेष आकार के मंदिर के लिए बनाया जाता है। और बड़े बड़े राजमहल जो बनते हैं, जो बड़े बड़े राजमहल बनते हैं उनके लिए होता है, और उसमें जो है ये रचना यूज होती है। यहां पर भी चक्र फ्रॉड है। आप कहेंगे सर चक्र यहां पर कैसे फ्रॉड, ये देखो फ्रॉड क्या होता है, इसको तो फ्रॉड कहना तो बहुत छोटा सा शब्द है साथियों, महाफ्रॉड है ये सब के सब, महाफ्रॉड। और चलाने वाले, लगाने वाले, बनाने वाले, इसके ऊपर काम करने वाले तो महाफ्रॉड ये हैं। बिल्कुल ओपन कहता हूं मैं, कोई मेरे सामने आया नहीं आज तक, मैंने कहा शास्त्रार्थ करो, बहस करो, आओ मेरे सामने दिखाओ शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, एक भी नहीं आया अब तक, और इनमें आने की हिम्मत भी तो नहीं है। और चुपचाप आराम से गुपचुप छुप के काम कर रहे हैं ये, ताकि कोई देख ना ले, क्योंकि जिस दिन का पर्दाफाश हुआ उस दिन का हालत खराब हो जाएगी। और अब तो ये हालत हो गई है कि क्लाइंट भी हमें कहता है कि सर अगर आप जो है चक्र में डील करते हैं प्लीज हमारे घर पे बताना। इतने वास्तु शास्त्रियों ने, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत से वास्तु वालों ने ऐसी वीडियो डाल दी है जिन्होंने इनका पर्दाफाश किया हुआ है। रोज होता है इनका, रोज चौराहे पर इनको जो है इनका पता चलता है कि इनका पर्दाफाश होकर कितने फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। आगे चलेंगे, ये देखिए, फिर आप वो सोचेंगे सर फिर चक्रा चल क्यों रहा है, ये जो चक्र है गोल चक्र क्यों चल रहा है, ये गणेश चक्र, विष्णु चक्र और पता नहीं कितने वास्तु चक्र, पता नहीं ये चक्र वो चक्र, हर किसी ने कलाकार ने अपना अपना बना दिया, और हर कोई ऊंचे से ऊंचा बोलता अपने आप को। ये देखिए इतने छेद चक्र में मूर्खता का जुलूस क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं चक्र के गुलाम। ये चक्र के गुलाम बन गए हैं। क्यों बन गए हैं, इनके पीछे कुछ धूर्तता चलती है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ धूर्तता है, कुछ स्वार्थ है, और कुछ इनके मन में कुछ और भी चलता रहता है। ये शास्त्रों को बर्बाद कर देना है, वेदों को खत्म कर देना है। कुछ पहले लोग जलाकर चले गए हमारे वेदों को, जो थोड़े बहुत बचे थे उनको ये जो समाज है ये खत्म कर देगा, जला देगा, इनको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा हमारे वेद ग्रंथों को, क्योंकि अपना नया नया कुछ ना कुछ शास्त्र बनाकर खड़े हो जाते हैं नए नए नाम से। ये देखिए इनके प्लस पॉइंट बताते हैं, इनको फायदा क्या है। नंबर 1, वास्तु के नाम पर हमें यही सिखाया गया। ये कहते हैं कि जो वास्तु है हमें वास्तु में सिखाया यही गया, ठीक है। हर जगह चिपकाना बड़ा आसान, लो चिपका दो। आर्किटेक्ट भी चिपका रहे हैं बड़े आराम से, कहते हैं हम भी धुरंधर हैं वास्तु के, हम भी वास्तु के मास्टर हैं। आर्किटेक्ट भी चुपचाप नक्शा बनाता है, उसके ऊपर कहीं से गोला लिया और चिपका दिया, ये देखो कितना बढ़िया बनाया, ठीक है। ये देखो इसके बाद आ गया चक्र के बाद बार चार्ट लगाओ, मोटा प्रॉफिट कमाओ। एक बार चार्ट लगता है उसके बाद में, और उस बार चार्ट याद रखना है शब्द को। अगर मकान बना रहे हैं, मकान में रहते हैं, या आपके पास कोई चक्र वाला आ चुका है, ये जो बनते हैं ना वास्तु के बहुत महान बनते हैं, अगर आपके घर पे आ चुका है तो याद करना उसने क्या किया, उसने वहां पर बार चार्ट लगाया, क्योंकि बार चार्ट लगाने के बाद वो सिद्ध कर पाएंगे कि आपका घर एंटी वास्तु है, आपका नक्शा एंटी वास्तु है, और जो मकान बन रहा है इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हमसे रेमेडी ले लो भाई साहब, हम रेमेडी देंगे आपको, बिल्कुल ठीक कर देंगे। रेमेडी के नाम पर आपको लूट लेंगे, आपसे 5 लाख 10 लाख 20 लाख, आप जहां तक लूटने को तैयार है वहां तक लूट लेंगे। देख लेंगे कितनी बड़ी गाड़ी आपके घर में खड़ी है, और कितना आपकी लेडीज ने गोल्ड पहना हुआ गले में और शरीर पर, उसी के हिसाब से वो आपकी औकात को तय करते हैं, उसी हिसाब से आपकी रेमेडी आपको मिलती है। हम किस लाइन पर जा रहे हैं, कहां से चले थे, कहां कितने गिर चुके हैं, ये कभी सोचते हैं। ये देखिए ये कहते हैं गुरुजी बेचते हैं प्रोडक्ट, 50% मार्जिन बचता है हमें। मतलब एक प्रोडक्ट जो है जो 50,000 रुपए का हमें मिलता है, उसमें हम 25,000 रुपए बचा लेते हैं आराम से, बिना मेहनत के आराम से मोटा पैसा कमाते हैं। नंबर 5, अभी आम आदमी को भी आसानी से लगवा लेता है। हर किसी को पता भी नहीं कि इसमें फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़ा। अरे कितने लोग वीडियो देखेंगे, कहां तक पहुंचेगा वीडियो। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भैया इसको आप जो है वायरल किया करो, हजारों के पास भेज दो मेरे वीडियो को, जहां 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 आपका ग्रुप बना है सबके पास भेज दो। लोगों को सच्चाई तो पता चले, असली तो पता चले कि आनंद भारद्वाज देखो कितने कॉन्फिडेंस से, कितना जोर जोर से बोल के बता रहा है। अरे जगा रहा है तुम्हें, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, जाग तो जाओ कम से कम भाई। क्यों सो रहे हो आप, पड़े क्यों बेवकूफ बन रहे हो आप। ये देखिए ये इसके माइनस पॉइंट है। नंबर 1, वैदिक वास्तु को ध्यान से पढ़ना अभ्यास करना पड़ता है। ये जो हम वेद जिस पर मैं करता हूं, और भी बहुत सारे वैदिक वास्तु शास्त्री हैं, एक अकेला मैं नहीं, 50 सैकड़ों मिल जाएंगे आपको। वो वैदिक वास्तु को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, उनको गूढ़ना पड़ता है, उनका अर्थ निकालना पड़ता है, किस जगह पर क्या चीज अप्लाई करनी है इसको सोचना पड़ता है। थोड़ी मेहनत का काम होता है, समय लगता है ज्ञान लेने के लिए।
इसके बाद नंबर 1, इसलिए लोग बचते हैं कि वैदिक वास्तु को छोड़ो, ये चक्कर लगाओ आराम से मजे से, पैसा ही पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा ही इनका उद्देश्य है और कोई पैसा नहीं। मानव कल्याण या अपने क्लाइंट का कल्याण इनका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद दिशा निकालने में लगता है टाइम। अगर वैदिक से आप काम करेंगे तो दिशा निकालने में समय लगेगा। दिशाओं का निर्धारण करना थोड़ा सा टीडियस होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस से बन जाता है। नंबर 3, माल यानी प्रोडक्ट बेचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैदिक वास्तु में क्या बेचोगे आप? जब नक्शा आपने वास्तु से बना ही दिया तो फिर उसमें क्या माल बेचना, क्या उसमें आपने कमी निकालनी, क्या उसमें आपने उसकी रेमेडी करनी, जरूरत ही नहीं है। आपने अच्छा नक्शा बनाया, मस्ती से रहो, जब बीमार नहीं पड़े तो दवाई क्यों खाएंगे आप? लेकिन वो बीमार करेंगे आपको, पहले बीमार करेंगे फिर कहेंगे दवाई है मेरी झोले में से आपको दवाई ला के खिला देंगे। इसके बाद फ्री की रेमेडीज में कैसे बनेंगे करोड़पति, ये लोग बहुत बार मुझे कहते हैं कि सर आपका जो तरीका है काम करने का भारद्वाज जी, उसमें रेमेडी में खर्चा ही कोई नहीं होता। वो अगर हम फ्री की रेमेडी करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, कहाँ पहुँचेंगे ज़रा सोचो। हम तो जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे। अरे यार थोड़ा सा आपको जो है सब्र करना चाहिए, सहज पके सो मीठा होए। थोड़ा सा रास्ता लंबा होता है, धीरे चलिए, उस मुकाम पे पहुंचिए जहां पर लोग आपको इज्जत से पैसा दें। ये पैसा इज्जत से कमाइए, आपके बच्चे इससे रोटी खाते हैं। ये पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के दिल को दुखाकर आप पैसा लेते हैं। धीरे धीरे एक एक का पर्दाफाश होता जा रहा है। आज मूड मेरा खराब हो गया था क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास एक नहीं 12-13 मेल भी आई थी, व्हाट्सएप भी मेरे पास आए थे और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर ये तो हद कर दी है। सबने बोला कि हाँ सर पैसा लेके भाग गया, उसने चक्कर लगा दिया, मेरे अच्छे खासे नक्शे को उन्होंने नेगेटिव प्रूव कर दिया और मुझे एस्टिमेट बता रहे हैं कि 9.5 लाख रुपए की रेमेडी लगेगी। सर ये कहाँ का, ये वास्तु है क्या? बताना पड़ता है, एक एक आदमी को समझाने में मुझे आधा घंटा लगता है समझाने में, तब जाके बता पाता हूँ। इसलिए सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊं और इनका पर्दाफाश कर दूं। खूब पर्दाफाश पहले भी किया है, लेकिन अगर ये देखने के बाद भी अगर ये लोग नहीं रुकते तो इन्हें क्या कहेंगे, इंसान कहेंगे क्या? साथियों जगाना मेरा काम, जागते हैं तो जाग जाइए, सोते रहेंगे तो लुटा जाएंगे बहुत कुछ, जब होश में आएंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए साथियों बस इतना ही। मुझे पता है आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो कर लेना। ऐसे ऐसे थंडरिंग वीडियो बहुत आते हैं जिसमें मैं आपकी आंखें खोलता हूं, जगाता हूं आपको। और हाँ, अच्छा लगा वीडियो, एक लाइक करना, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और इसको वायरल करना, फिर से कह रहा हूं, इसको वायरल करना, समाज की कुरीतियों को, समाज की बुराइयों को, जो घटियापन लोगों में आ गया है उसको उजागर करना, ये हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है कि लोगों को जगाएं और उनको बताएं कि दुनिया में क्या क्या फ्रॉड चल रहे हैं। ये हमारा शास्त्रीय उत्तरदायित्व भी है। साथियों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे और टॉपिक लेकर आएंगे ऐसे जिनसे आपको हम जगाएंगे। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।